नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देश के किसी भी राज्य में नई शिक्षक वैकेंसी आती है या फिर टेट सी टेट बीएड से जुड़ी न्यूज होती है, हम आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेकर आते हैं। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकारी शिक्षकों की टेट और सी टेट अनिवार्यता को लेकर जो फैसला दिया गया है, इस पूरे मामले के ऊपर आपके इस चैनल पे हर महत्वपूर्ण जानकारी, छोटी से बड़ी अपडेट हम आपको सबसे पहले देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोस्तों पुनर्विचार याचिका स्वीकार कर ली गई है और अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है। 6 राज्य सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है और देश भर के जो सरकारी शिक्षकों के जो संगठन हैं, उनकी तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई हैं। अब इन सब याचिकाओं के ऊपर विचार किया जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि इन याचिकाओं में कुछ अलग से ऐड किया गया है, तो इसे जो है खंडपीठ को भेजा जाएगा और उसके बाद में इस मामले पर सुनवाई होगी। लेकिन दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट की बेंच को ये लगता है कि जो फैसला दिया गया था उसके बाद नया कुछ याचिकाओं में नहीं है, तो याचिकाएं खारिज हो सकती हैं। लेकिन अगर याचिकाएं खारिज होती है तो केंद्र सरकार को उस संविधान संशोधन को खारिज करना पड़ सकता है जो 2017 में किया गया था, क्योंकि उसी के मुताबिक सरकारी शिक्षकों की जॉब जो है वो बच सकती है। तो अब दोस्तों, कई राज्य सरकारों ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं दाखिल की गई है, उनमें कई मुद्दों को शामिल किया है। तो उससे हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो है वो स्वीकार की जाएगी, यानी याचिका को खारिज नहीं किया जाएगा और उसको आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि जब पुनर्विचार याचिका लगती है दोस्तों, तो उसके ऊपर जो है कोर्ट में सुनवाई नहीं होती है। उसमें वही जज जो पहले फैसला दे चुके होते हैं, वही जज जो है उस पुनर्विचार याचिका को देखते हैं और अगर उन्हें लगता है कि याचिका में कुछ नया दाखिल किया गया है, कोई नया बिंदु जुड़ गया है जो सुनवाई नहीं हुई थी, तो याचिका को स्वीकार किया जाता है और उसे आगे बढ़ाया जाता है। तो इस मामले के ऊपर 5-6 राज्य सरकारों ने याचिकाएं दाखिल कर दी हैं और केंद्र सरकार की तरफ से भी आश्वासन दिया गया है। तो आज की एक बेहद बड़ी खबर आ रही है। पूरी जानकारी, पूरी अपडेट आपको इस वीडियो के अंदर हम प्रदान करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा परिषदीय शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट अनिवार्य किए जाने के विरुद्ध ज्ञापन देने का अभियान जारी है। इस क्रम में अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले केसरगंज से सांसद कर्णभूषण सिंह, फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद व राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी को ज्ञापन सौंपा गया। इस देशव्यापी मोर्चे में शामिल संगठनों के माध्यम से शिक्षकों ने सांसदों को ज्ञापन देकर केंद्र सरकार पर इसके लिए दबाव बनाने की मांग की है कि वे पहल करें ताकि देश भर के लाखों शिक्षकों को राहत मिल सके। अलग अलग स्थानों पर पदाधिकारियों विनय तिवारी, संजय सिंह, अमित सिंह के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। इसमें शिक्षकों ने टेट अधिनियम लागू होने के पूर्व नियुक्त शिक्षकों को इससे छूट देने के लिए केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की है। सांसदों ने बताया गया कि प्रदेश में शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू होने की तारीख 29 जुलाई 2011 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टेट अनिवार्यता के फैसले से छूट देने के लिए देशव्यापी आंदोलन चल रहा है। सांसदों ने आश्वासन दिया है कि वे इस मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री एवं प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री जी से मिलकर समाधान कराने का प्रयास करेंगे। यानी दोस्तों, सभी राज्यों के अंदर जो भी सांसद है, चाहे किसी भी पार्टी के सांसद हों, उन सभी को ज्ञापन सौंपा जा रहा है और उनसे ये मांग की जा रही है कि वो केंद्र सरकार के सामने ये बात रखें, चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो या शिक्षा मंत्री हो, और इस मामले के ऊपर जो है वो सरकार को फैसला लेने के लिए जो है वो मनाए। वहीं उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी और जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष योगेश त्यागी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में इस मोर्चे की राज्य स्तरीय बैठक 15 अक्टूबर को आयोजित की गई। इसमें सभी जो संगठन है वो शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि देश के सभी शिक्षक संगठनों को एक मंच पर लाने की कवायद के क्रम में मोर्चा गठित किया गया है। इसमें कई संगठन जो है वो जुड़ चुके हैं, जो छूटे हुए हैं उन्हें भी जोड़ने का प्रयास चल रहा है। इसी क्रम में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे ने कहा कि जल्द ही दिल्ली कूच की घोषणा की जाएगी। यानी दोस्तों, अगर केंद्र सरकार मांग नहीं मानती है तो सरकारी शिक्षकों की तरफ से दिल्ली में धरना दिया जाएगा। इससे शिक्षा व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो केंद्र सरकार को इस मामले के ऊपर जो है वो ध्यान देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से शिक्षकों में नाराजगी है। शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने से पहले के शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने का आदेश दिया गया है। अखिल
झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने सरकार से मांग की है कि वो भी पुनर्विचार याचिका दाखिल करें, लेकिन झारखंड सरकार ने इसके लिए मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षक अधिकार कानून लागू होने के पूर्व शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने तथा सेवा व प्रोन्नति से वंचित होने के आदेश पर झारखंड सहित पूरे देश के लाखों शिक्षकों में नाराजगी है। विभिन्न राज्यों के शिक्षक संगठनों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की गई हैं। कई राज्य सरकारों ने भी पुनर्विचार याचिका दायर की है। इसी क्रम में अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने भी कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने के साथ ही भारत सरकार से भी मांग की है कि केंद्रीय सरकार भी आरटीई एक्ट के नियमों के विपरीत पारित सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करे, क्योंकि दोस्तों अगर केंद्र सरकार याचिका दायर करती है तो इससे पक्ष मजबूत बनेगा। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटी के प्रावधानों में समुचित संशोधन की कार्रवाई करें। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने दिल्ली में प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव को ज्ञापन भी सौंपा है। ऑल इंडिया शिक्षक महासंघ करेगा दिल्ली में आंदोलन। टेट की अनिवार्यता के खिलाफ नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान समेत अन्य राज्यों के शिक्षक संघों की एक संयुक्त बैठक हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि ऑल इंडिया शिक्षक महासंघ के बैनर तले नवंबर के तीसरे सप्ताह में दिल्ली में देश भर के शिक्षक लाखों की संख्या में जमा होंगे। वे सरकार से गुहार लगाएंगे कि न्यायालय के दुष्प्रभाव से शिक्षकों को बचाने के लिए भारत सरकार आगे आए। आंदोलन की तिथि को लेकर जल्द ही घोषणा की जाएगी। ऑल इंडिया शिक्षक महासंघ की बैठक में अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनूप कुमार केसरी समेत तमाम जो बड़े शिक्षक संगठन के नेता हैं वो यहाँ पर शामिल रहे हैं। अब दोस्तों इस मामले के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका तो दायर की गई, लेकिन याचिका के ऊपर क्या फैसला होगा ये अभी सामने नहीं आया है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के सरकारी शिक्षकों के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना अनिवार्य बनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नया मोड़ आ गया है। ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन, यूपी सरकार और तमिलनाडु सरकार ने इस आदेश पर पुनर्विचार की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाने वाले सरकारी शिक्षकों को टेट परीक्षा पास करने की अनिवार्यता के आदेश पर पुनर्विचार की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी है। पिछले महीने दिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी और अब इस मामले पर दोस्तों देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या रहता है। लेकिन सरकारी शिक्षकों के द्वारा ये कहा गया है कि अगर उनको राहत नहीं मिली तो एक बड़ा आंदोलन जो है वो देश भर में सरकारी शिक्षकों के द्वारा किया जाएगा। तो इस पूरे मामले पर आपको हम पल पल की अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कर दें। धन्यवाद।